जी। जम्मू में जिस तरह से बारिशों की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके नतीजे में काफ़ी मुकामात पर नुकसान हुआ है। मकानों के अंदर पानी दाखिल हुआ। आज हम पहुंचे हैं लोअर दुवाड़ा सिद्रा हल्की पौड़ी पर के मुकाम पर, जहां आपको दिखा देंगे कि किस तरह से गुजर बकरवाल तबके से जो लोग हैं यहाँ रहते हैं और इनको किस तरह का नुकसान हुआ है। इनके मकानों में पानी घुसा है और काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। इन गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद और खवातीन से यहाँ बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, क्या कहेंगे आप? नज़दीक आ जाओ जी। हमारा सब कुछ ऐसे बह गया है पानी से। हमारे बुरा हाल, अपने बच्चों को लेकर हम खा गए हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे माल भी सब पानी में चले गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो थे बुखार बच्चे थे वो मार गए। हमारे बच्चों को कोई खाना नहीं बचा, कोई कंबल, कोई कपड़ा, कोई कुछ नहीं हमारे पास बचा। जी, आपका नाम? मेरा नाम हलीमा बानो। जी, क्या कहेंगे आप? हमारे सारा कुछ पानी में जा गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही कुछ बचा है जो इनके गल में कपड़े पड़े हैं और कुछ नहीं। खाने के लिए आज 3 दिन से तिरपाल में गुजारा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनको कहाँ लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं खाने के लिए नहीं। आज 3-4 दिन से कुछ नहीं लिए पेट में, इनको सिर्फ रोते हैं, तंग करते हैं। तिरपाल में गुजारा कर रहे हैं। सारा सामान पानी में बह गया। तो कोई आया नहीं इन 2 दिनों में? सिर्फ आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आया। जी, और क्या बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चे, इनको कहाँ लेके जाएं? रास्ता नहीं कहीं भी निकलने के लिए। तिरपाल में रहते हैं, टेंट लगाया उसमें बैठते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नादू खुला, मेरा सब कुछ बह गया। कुछ नहीं है मेरे घर में, ना खाने की चीज़ है, ना घर है, कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करना? ना तो खाने का कोई ना आया, ना आके ना देखा कोई कहाँ से आया, ना खाने क्या करना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चाचा जी जो हमारे ना, ये इस वक्त 95 साल की एज में, इनका कोई बच्चा नहीं है, अकेले बंदे हैं। इनका कुल्ला भी बह गया। किसी के घर में ये बेचारे ठहरे, कोई तो बंदा भी नहीं आया। हमारा पता आपके अलावा आज तीसरा जगह कोई भी नहीं यहाँ आया। हम क्या उस सरकार से उम्मीद करेंगे कि हमारा हाल यह है, किसको वोट देंगे और किसकी उम्मीदें रखेंगे? ऊपर से अल्लाह ने ये कहर बरसा दिया तो चलो हम लोगों की थोड़ी किस्मत ही ऐसी। ये देखो हमारे कुल्ले, ये देखो तमाम सामान, अचानक पानी आ गया जिसमें हम संभाल भी नहीं पाए। छोटे छोटे बच्चे माल के जो वो भी मर गए, बकरी भेड़ के बच्चे वो भी मर गए। बहुत नुकसान हो गया। सब घर जो है बेघर हो गए यहाँ। तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से तक कोई आवाज़ पहुंचनी चाहिए, कोई अमदाद होनी चाहिए। देखो हम भी इंसान हैं, हम भी किसी पार्टी को वोट देते हैं। यानी कि टाइम पे मतलब निकल गया तो बस अपने चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई देखने भी नहीं आया सर। देखने तक कोई फोन भी नहीं है हमारा, बत्ती नहीं, पानी पीने का पानी नहीं है हमें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के, कोई बाहर से तो नहीं आके बैठे हैं। बहुत परसों आया था सुबह। जी, हमें पता ही नहीं चला कि इतना सैलाब आया। तो क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, बचा ही कुछ नहीं। तो माल का, बाग का, घर का, सबका नुकसान हुआ। क्या खास कर घर में क्या चीज़? सब चीजें थे, डॉक्यूमेंट थे अपने, जो भी अपना सेब था सब घर में ही था। तो निकला ही नहीं कुछ, बचे बचाए बहुत मुश्किल से हमने। सब कुछ चला गया, जेबरात चले गए, माल चला गया, से भी चले गई, सब सामान चला गया। तो यहाँ पे कोई इंतजामिया की तरफ से आया? कोई नहीं। आज 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया। हमारा तो किसी ने पता भी नहीं किया कि है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आता जाता देखता तो है नहीं। हमें ना ही तो किसी से फोन पे रब्ता है, नहीं कि कुछ मोबाइल भी नहीं उठा सके, कुछ भी नहीं उठाया हमने। बच्चे बचाए बड़ी मुश्किल से। तो कल से खाना आपने खाया या किस तरह से? वही जो थोड़ा बहुत किसी के पास निकला है वही थोड़ा बहुत खाया, वरना कुछ नहीं खाया। भागते तो भागते कहाँ से, ऊपर से भी आता था, इधर नीचे से भी आता था। बुरी हालात थी सबकी, माल भी सब, बच्चे भी, बच्चों के बुक भी, बैग भी सब गए साथ में। जी, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम लियाकत। जी, बताइए लियाकत जी। बताएंगे सब कुछ खत्म हो गया हमारा, तो बताएंगे आप। ये देखो शेड है सामने, ये शेड है, इसके अंदर भैंसें बंधी हुई थी। 5 भैंसें बह गई हमारी पानी के अंदर। पूरा मकान में पानी था, सब कुछ। सामने तो पहाड़ी के ऊपर, ट्रेन की पटरी के ऊपर रात जा कर गुजारी है।
तो हमारा कुछ भी नहीं बचा। और जब भी यहाँ पानी आता 2014 में आया था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। तब भी हमारे को यहाँ पे कोई टीम, कोई रिलीफ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, कोई भी यहाँ पे नहीं आया था देखने के लिए। तो अभी हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, कहीं जगह दी जाए रहने के लिए। कितने गुजर बरादरी के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं और कितने मकान आपको यहाँ पे यहाँ नुकसान? पे 100 मकान है, कोई भी मकान नहीं बचा, सब पानी में, कुछ टूट गया, कोई बह गया, कुछ का तो अभी भी पता भी नहीं है कहाँ है, क्या है, टूट गया। कोई भैंसें, काफ़ी गुजरों की भैंसें भी वो बह गई पानी के अंदर। ये इतना है कि आदमी को किसी को नुकसान नहीं हुआ, बाकी सब कुछ बह गया। कोई सामान नहीं बचा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा, कोई भी किचन का सामान नहीं है। खाना 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया। खाना कैसे, आपने घर के हालात देखिए, अंदर से क्या सब कुछ बह गया। कहाँ रहते हो आप, किस घर में रहते हो? हमारा घर इधर है। क्या हालात है? हालात घर में से निकला तो कुछ भी नहीं, लेकिन घर भी टूट गया, आधा डैमेज हो गया। जो खुले थे हमारे तो पूरे बह गए। कल ही हमारी जान बची है, बाकी कुछ नहीं, सामान वगैरह कुछ नहीं बचा। ये जो आपके सामने है, जो भी आप देख रहे हैं, कुछ नहीं है ना। तो हमारी फसल जो थी वो भी बह गई है, जो लगाया हुआ था खेतों में। खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है, कोई जाने के लिए, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है, कहीं से हम निकलें ना, भैंसों को डालने के लिए कुछ, माल भी भूखा है। अभी तक कोई आया नहीं हमारे। किसके साथ? किसके साथ? आ जाओ इधर एक सेकंड जी। आपका नाम? मेरा नाम हाकम दीन है भाई। जी, क्या कहेंगे? मेरी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ कोई ना कोई पुलिस का कुछ कोई लोग हों कि जो कुछ सामान हमारा टूटा फूटा बहा आगे पीछे है, और इसको सभी चोर रात को पड़ गए हैं। क्योंकि आज रात को भी 2 महिंद्रा लोड हो गए, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके परिवार यहाँ भाग गए दाएँ बाएँ, तो वहाँ से सामान सारा उठा के उनका कीमती सामान जितना भी है वो यहाँ से चोर ले जाए। तो रात को कई मतलब इतना दलदल है, दलदल में इंसान बच्चों को बचाए, अपने आप को बचाए, मवेशी जो बच्चे हैं उनको बचाए, या कि चोरों को देखे। आपके घर में क्या क्या नुकसान है? मेरे घर में फ्रिज लॉस है, कूलर, फ्रिज, पक्के, जो कुछ भी है सब कुछ, जो बिस्तरे थे सारे ख़त्म हो चुके। हालांकि उनके दिखाया भी है आपको, आप देख भी सकते हैं, बचा ही कुछ नहीं है। आटा चावल राशन महीने का होता था हमारे यहाँ, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, 1 महीने का गुजारा करते थे। इस वक्त 3 दिन हो गए, कोई फाका कशी की हालत में, सब चरदारे दलदल में फंस गए। मवेशी बह गए हैं, 1 भैंस, 2 कटियाँ, 1 गाय बची है मेरे पास। 10-12 भैंसें चली गई, 4 गाय चली गई। हमारा डेयरी सिस्टम का काम था, गुजर रहे हैं हम, हमारा मादरी काम यही है। और बगीचा सारा चला गया, जिस बगीचे पे हालांकि आप देख भी सकते हैं उसको, और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं उसकी। मकान, कुल्ले जितने भी थे सारे चले गए हैं। आप कुल्लों की भी फोटोग्राफी कीजिए, जिनमें रहते थे। मेरे दामाद का एक कुल्ला था, वो बिल्कुल ही नहीं, कोई चीज़ उसकी बची नहीं है, कोई दिखने के साथ। क्या अपील आपकी रहेगी? गवर्नमेंट कोई मदद करे, हमारी कुछ मदद करे, क्योंकि उधर से हम मिलिटेंसी के मारे आके सेफ जगह बैठे थे। तो यहाँ दरियाओं ने, फ्लडों ने, हालांकि फ्लड एरिया भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की कुदरत से ऐसा हुआ। तो ऐसा अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि पानी ना जाए ज़्यादा। जाएगा मतलब किस जगह जाएंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पे सुना क्या कुछ इन लोगों का कहना था कि किस तरह का नुकसान हुआ है यहाँ पे लोअर दोआड़ा में। काफ़ी नुकसान हुआ इन लोगों का, खासकर जो घर थे, घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, मलबा अंदर दाखिल हुआ, कपड़े, बिस्तरा या जो दीगर घर में सामान होता है वो भी ये बचाने में नाकाम रहे। हत्ता कि जो मवेशी थे, इनके मवेशियों का ये खासकर काम करते हैं। जो भैंस या गाय थी वो भी पानी में यहाँ पे बह गए दरियावी तवी में। ईटी भारत के लिए जम्मू के लोअर दोआड़ा गाँव से मैं मोहम्मद अशरफ।